टेम्परेचर के बारे में रोज़ाना खबरें आ रही हैं। 48 हो गया है, 49 हो गया है, गर्मी हो रही है। इंग्लिश में लोग इसको हीट वेव भी कहते हैं। लेकिन इसका असर क्या है, पहले मैं डॉक्टर बीपी त्यागी से पूछूंगा। लेकिन आज बीपी त्यागी जी से थोड़ी सी तल्ख बातें करूंगा। मैं पहले ही बता देता हूं, डॉक्टर साहब, हीट वेव चल रहा है, क्या सजेशंस हैं, कैसे हीट वेव से बचें, क्या प्रिकॉशंस हैं? वो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखें कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो खासकर प्रेग्नेंट फीमेल हैं, उनको तो बिल्कुल बाहर ना निकलने दें इस हीट वेव में। उनको कम से कम 10 बजे से लेके 6 बजे तक अंदर रहना चाहिए। और जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो सारे कॉटन के वस्त्र पहने, अपने साथ एडिक्वेट पानी रखें और पूरा कवर करके एक छाता हाथ में लेके वो तब निकलें। अगर स्कूटर पे जा रहे हैं, छाता साइड में रख रहे हैं, स्कूटर से उतरते ही छाते को लें, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कार से जाते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कार में अगर बैठ के हम जा रहे हैं कहीं, तो एसी को डेस्टिनेशन से 5 मिनट पहले ऑफ करें। और जब एयर इक्वलाइज हो जाए, जब हम खिड़की खोलते हैं तो इक्वलाइज टेम्परेचर हो जाएगा, तो उससे बाहर निकलें, छाता लगाएं और अपने साथ पानी की बोतल लेके जिस ऑफिस में जाना है वहाँ जाएं। इसमें गाड़ी अगर हम छांव में खड़ी करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हम धूप में खड़ी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि गाड़ी का टेम्परेचर कम से कम 70 से 75 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आप गाड़ी में वापस आ रहे हैं तो आपको उसकी विंडो खोलनी है, चारों एयर को पास होने देना है, उसका जो टेम्परेचर है इक्वलाइज करना है। लेकिन अभी हमारा इंजन का टेम्परेचर उतना का उतना बना रहता है, तो हम अंदर की एयर ना लें उसमें। जब हम गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो बाहर की एयर लें, तो उससे सारा जो हमारा टेम्परेचर है वो इक्वलाइज हो जाएगा, एनवायरनमेंट के बराबर हो जाएगा। फिर धीमे धीमे हम शीशे चढ़ाएं और अपने एसी को ऑन करके अंदर की एयर लेना शुरू कर दें। लेकिन मेन बात यह है कि अपने साथ एडिक्वेट वाटर ले जाना ना भूलें। अब जैसे 60 किलो का अगर कोई आदमी है तो उसको कम से कम 3 लीटर पानी लेके अपने साथ जाना है। ये उन लोगों के लिए है जिसको हार्ट की बीमारी नहीं है, जिसको गुर्दे की बीमारी नहीं है। पर आजकल जो देखा गया है कि जो आजकल नारियल हर जगह मिलता है, एक आदमी कम से कम 3-4 नारियल का पानी पी लेता है तो उससे पोटेशियम इमीडिएटली बढ़ जाता है। जब पोटेशियम बढ़ता है तो उससे एट्रियल फिब्रिलेशन होते हैं। ये हार्ट का एक भाग है जो बहुत तेज़ी से फुदकने लगता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो नारियल पानी ज़्यादा लेते हैं वो एक नारियल पानी लें। और नारियल पानी हार्ट के पेशेंट को और जो गुर्दे के मरीज हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना है, उनके लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डॉक्टर साहब, आप बोलते रहे, मुझे लग रहा था कि मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको रोक दूँ। जी, आप गर्मी से बचने की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 140 करोड़ में से उनकी तादाद कितनी है। आप भी जानते हैं कि बीपी लाइन के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपी त्यागी जी से मैं बात कर रहा हूँ, बीपी की बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उनका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। आपने कहा एक दिन के अंदर लोग 3 नारियल ले लेते हैं, 150-200 रुपये का होता है। मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ जो 150-200 रुपये को कमाने के लिए तरसता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़मीन पर पैदल घूमता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे साइड पर मजदूरों के खेलते रहते हैं, उनको भी गर्मी लगती है। आपने सारी चीज़ें उन लोगों के लिए की जिनके लिए सारी दुनिया भाग रही है। मुझे मालूम है कि मेरा दर्शक वो गरीब तबका नहीं है। मेरा दर्शक वो आदमी है जो 50,000 रुपये का या कम से कम 15-16 हज़ार रुपये का मोबाइल रखेगा या कंप्यूटर रखेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप भी बड़े आदमियों के डॉक्टर हो गए हैं, आम आदमी का जिक्र आपने बिल्कुल नहीं करा। क्या आपको लगता है कि उसको गर्मी नहीं लगती? नहीं, उसको गर्मी लगती है। उनको क्या करना है कि जो उनकी फूस की झोपड़ी होती है, वो फूस की झोपड़ी में वो थोड़ा सा जो पानी है उसका छिड़काव कर लें। और जो अपना वो है ज़मीन है उसको जो गोबर आता है उससे लेप लें। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। वहाँ तो पंखा भी अगर ना हो तो वो अच्छा काम करेगा। वो क्योंकि लू चल रही है, हम पानी छिड़केंगे, फूस की झोपड़ी है तो उसको गर्मी लगनी ही नहीं है।
ना तो उसको एसी की ज़रूरत है, ना उसको पंखे की ज़रूरत है। अब आप बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो वो जैसे भट्टे वगैरह पे काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो उनको भी यही सावधानी लेनी है, अपने बच्चों को समझाना है कि वो झोंपड़ी से बाहर ना निकलें और झोंपड़ी को गीली रखें। आसपास पानी मिल ही जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर एक काम कर सकते हैं कि जो बोरी होती हैं उनको हम डाल सकते हैं नीचे। उसको भी थोड़ा सा गीला तो करना पड़ेगा, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और जो ये अपना टेम्परेचर है 50 टेम्परेचर जो होगा वो उसको 30 तक ले आता है। डॉक्टर साहब, आपने मशवरा दिया है कि सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। मज़दूर यही टाइम रोटी कमाने के लिए बाहर निकलता है, उसकी महिला भी काम करती है, उसके बच्चे भी उसको मदद करते हैं। आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उस पर एप्लीकेबल होती हैं कि नहीं होती? मेरा सवाल ये है कि बड़े आदमी ज़्यादा नाजुक होते हैं या गरीब आदमी ज़्यादा सख्त होते हैं? आप उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी स्किन भी बहुत थिक होती है, तो वो इतनी जल्दी उनकी खून की नसें नहीं फैलेंगी। जो लोग एसी में रहते हैं उनकी स्किन इतनी थिन हो जाती है और वो हल्का सा भी टेम्परेचर होता है तो उनको वेसोडाइलेटेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं खून की नसों का फैलना। उससे इमीडिएटली बीपी फॉल डाउन कर जाता है। उन लोगों का ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी उनको भी ये सलाह मैं देता हूँ कि अगर वो कोई भी कपड़ा उनके पास है, कोई भी चादर उनके पास है, वो उसको बीच बीच में गीला करते रहें। और गीली चादर ओढ़ के अगर वो काम करेंगे तो लो उनके लिए एसी का काम करेगी। अपना काम कर सकते हैं रेगुलरली, पानी पीते रहें और उसके साथ कुछ थोड़ा सा नमक ले लें तो उनको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थोड़ी तलखी हुई, लेकिन सरकारें भी आज दावा करती हैं कि वो गरीबों के लिए बहुत सोचती हैं। डॉक्टर साहब लगातार गरीबों के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ये जब हाई प्रोफाइल हो जाते हैं इनको भी मज़ा हाई प्रोफाइल होने में आता है। लेकिन आज मैं वापस इनको वहाँ ले गया जहाँ हमारे देश की जड़ें हैं, हमारी जड़ें हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।